नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं सरल ब्याज की क्लास 2। अब तक हमने सरल ब्याज के बारे में एक क्लास देखी है और पिछली क्लास में हमने बेसिक कुछ समझा था, कुछ परिभाषाएं देखी थी कि सरल ब्याज में हमको मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं और एक साधारण सा फॉर्मूला ब्याज का निकाला था हमने सरल ब्याज ज्ञात करने का। कौन सा? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ये परमानेंट फॉर्मूला है, ये बचपन में हमको सिखाया गया था और अभी भी वही चलेगा। अब हमने जो पहले टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर देख लिए थे, ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ वो सभी प्रश्न आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सरल ब्याज। हम बात करें सरल ब्याज की, सरल ब्याज की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें आज हम लोग देखेंगे टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, थोड़े से प्रश्नों का जो लेवल है वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि पिछले टाइम में जो लेवल था वो सीधा फॉर्मूले पे था, तो अब भी फॉर्मूले के ऊपर ही होगा, लेकिन कुछ सोल्व करने का तरीका जो है वो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बदल लेंगे। अच्छा, बदलने से क्या होगा, देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, उसका कंसेप्ट बताऊंगा, उसको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसको शॉर्टकट में कैसे सोल्व करते हैं वो बताऊँगा, दोनों ही तरीके बताऊँगा, ठीक है। अब आपको देखना है एग्ज़ाम में कौन सा तरीके से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सेकंड वाले तरीके पे जाओगे, शॉर्टकट में, क्योंकि टाइम बचाना होता है ना, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न, क्योंकि प्रश्न से ही हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो आज का पहला टाइप 2 में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस प्रकार से आ सकता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन लिखते हैं, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से या साधारण ब्याज की दर से कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। 4 साल में 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर ज्ञात करो, या ब्याज दर कितना होगा। सबसे पहली बात आपको समझना है कि क्या आपको प्रश्न जो है वो समझ में आया है कि नहीं आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैथ में यही सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको प्रश्न से समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई राशि थी, मतलब मान लो, ठीक है, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, हम लोग उसको सोल्व करने का तरीका देखेंगे, लेकिन मान लो आपके पास में 100 रुपये थे, कोई राशि थी जो साधारण ब्याज की दर पर, अब हमें दर कितना है नहीं पता है। क्या कह रहा हूँ मैं, दर कितना है हमको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो जितने भी दर दी होगी, लेकिन क्या होता है कि 4 साल लगे तब जाकर के ये 5 गुना हो गई। कितना गुना हो गई? 5 गुना हो गई। 5 गुने का मतलब क्या कितना हो गया? 100 का 500 हो गया। अब बात समझना, कितने रुपए दिए थे आपने? 100 रुपये। कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये। 100 से 500 रुपये हो गए। कितना बढ़ गया है? तो कितना बढ़ गया है? 4 साल में ब्याज उसको कितना मिल गया? 100 रुपये तो आपका मूलधन था। 100 रुपये क्या था? मूलधन। ये जो 500 बना है वो आपका क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा, ठीक है। बात को समझिए, अभी हम 100 और 500 का कंसेप्ट समझ रहे हैं, है ना। वहाँ प्रश्न अभी कुछ और है, ठीक है, कुछ और मान के करेंगे। तो 100 रुपये से कितना बन गया है? 500 बन गया, क्योंकि 100 रुपये का 5 गुना, 5 का गुणा ने 500 हुआ। तो ब्याज जो आया है वो कितना मिल गया आपको? देखो 100 से कितना ज़्यादा हो गया? 400 रुपये उसका ब्याज हो गया, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि भाई 100 रुपये का ब्याज जो है वो 400 रुपये बनता है। 100 रुपये का ब्याज जो है वो कितना है? 400 रुपये बन रहा है। तो को किस हिसाब से 4 साल में क्या दर रही होगी कि 400 रुपया बन गया है? यानी कि 100 रुपये में एक साल में कितना बड़ा होगा? 100 रुपये। फिर अगले साल में कितना बड़ा होगा? फिर से 100 रुपये।
फिर अगले साल में कितना बढ़ा होगा, फिर से 100 रुपये, और फिर से अगले साल में कितना बढ़ा होगा, फिर से 100 रुपये। अब 100 रुपये में 100 रुपया बढ़ गया है ना, तो कितना परसेंट रहेगा, तो 100% ही रहेगा। लेकिन अब आप कैसे सोल्व करोगे, ये तो मैंने लाइन में ओरली सोल्व करके बताया है, आप सोल्व किस प्रकार से करोगे, ठीक है। मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा, ये तो सिर्फ प्रश्न समझाया है, सोल्व नहीं किया है, ठीक है। 100% आ गया वो तो सोल्व करते करते आ गया, लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रश्न समझाया है। अब हम लोग इस प्रश्न को पहले टाइप से करेंगे जो कंसेप्चुअल है, उसके बाद हम लोग उसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। अभी क्या कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि राशि x है। अब क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से 4 साल में, यानी कि समय कितना है, 4 साल या 4 वर्ष, 4 साल में 5 गुना, यानी कि मिश्र धन, क्या कह रहा है, मिश्र धन जो है वो 5 गुना, यानी कि कितना, x का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 5x। तो आप लोग क्या कहोगे, ब्याज कितना मिल गया है, तो ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मिश्र धन माइनस में मूलधन। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाते हम लोग तो क्या आता है, आपका ब्याज आता है, ठीक है। तो मिश्र धन कितना हो गया यहाँ से, 5x माइनस में x, तो आपके पास में ब्याज जो है वो कितना आ गया आपके पास में, 4x। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे सर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप लोग बताओगे सर कि 4x के बराबर में मूलधन कितना था, x, इनटू दर हमको नहीं पता, हमने r लिख दिया, r%, इनटू समय कितना, 4 साल, बट्टे में कितना होगा, 100। x से x कट गया तो ये 4 इधर आ गया, तो कितना हो गया, 400 बटे में, ये गुणे में है तो नीचे आकर के कितना हो जाएगा, बटे 4 कटेगा, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 100%। तो ये क्या आ गया आपके पास में, दर आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में, दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक तरीका ये है आपका जो बेसिक कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको नहीं करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से किया तो आपका क्वेश्चन तो जाएगा ही, है ना, आपका क्वेश्चन तो जाएगा, आपके नंबर भी जाएंगे, आपका टाइम भी जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना, सिर्फ मैंने समझाने के लिए, सिखाने के लिए कंसेप्ट बताया है। नहीं तो आप लोग कहोगे सर पता नहीं आप शॉर्टकट करवा रहे हो, सही है या गलत है, आपको भरोसा भी तो नहीं होता ना। पिछली बार में पिछले वीडियो पे, पहले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि सर आप सही से नहीं बता रहे हो या सही से नहीं समझा रहे हो, या शायद ये लिखा था कि सर सही से नहीं समझा पा रहे हो, है ना। हो सकता है, देखो ध्यान से, हो सकता है क्योंकि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ, यहाँ पर कोई कमरे में कोई और नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ मोबाइल के साथ में बातें करना बहुत मुश्किल काम है ना, क्योंकि मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोबाइल से बातें करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बेहतर मटेरियल दूँ, ठीक है। आप मेरे साथ में कोऑपरेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। देखिए यही मेरी गुरु दक्षिणा है, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसा, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, है ना, और बेहतर मैटर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग इसका मेथड पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड, इस मेथड से आपको नहीं करना। तो दूसरा मेथड क्या है, क्या बात करें हम लोग कि सेकेंड मेथड क्या होगा। तो दूसरे मेथड को समझने के लिए हमको समझना होगा, क्या समझना होगा, ध्यान से देखिएगा कि इसी कंसेप्ट को अगर मान लो आप x नहीं मानते तो आप क्या मानते, सुनो ध्यान से। ये प्रश्न क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 5 गुनी हो जाती है। मान लो आपके पास में कितना था, 1 रुपया था पहले, आपके पास में कितना था, सबसे पहले 1 रुपया था। अब आपने 4 साल में दिया, 1 रुपये को दे दिया, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए दिया। बात समझ रहे हो, सबसे पहले कितना रुपया था आपके पास में, 1 रुपया था, और 1 रुपये को आपको कितने साल के लिए दिया, आपने 4 साल के लिए दिया। 1 रुपये को आपने कितने साल के लिए दिया, 4 साल के लिए दिया, और 4 साल के लिए दिया तो ये बन गया है आपके पास में 5 बन गया। बात को समझिएगा,
आपके पास कितना था 1 रुपया, 1 रुपये को आपने कितने साल के लिए दिया 4 साल के लिए, तो कितना बन गया 5 बन गया। तो एक्चुअल में 1 रुपये से आपको ब्याज कितना मिला, बात को समझिएगा, 1 रुपये से ब्याज कितना मिला, ध्यान से देखो, 1 से कितना बन गया 5, तो आप कहोगे सर ब्याज जो है, ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल गया आपको, तो आप कहोगे सर ब्याज हमको कितना मिला है 4 मिला, 1 रुपये में 4 रुपये ब्याज मिला, तब जा कर के कितना हुआ है 5, कितने सालों में 4 साल में, बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ ज़्यादा लैंग्वेज में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो काम हो गया। आपके पास पहले 1 रुपया था, 4 साल में 5 गुना हो गया, कितना गुना हो गया 5 गुना, यानी कि 1 रुपये का 5 गुना हो गया। 5 गुने का मतलब कितना हो गया आपके पास में, उसमें ब्याज कितना बढ़ गया है, 1 रुपया तो आपका था और 5 रुपया हो गया, इसका मतलब 1 रुपया तो था और 5 रुपया हो गया, इसका मतलब 1 रुपये में कितना जुड़ गया है 4 जुड़ गया। जो जुड़ा है ना वो क्या है आपका ब्याज है, क्या है आपका ब्याज। ब्याज मूलधन में जोड़ करके मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। तो 1 रुपये में आपके पास में कितना जुड़ गया, तो आपके पास में 1 रुपये में 4 जुड़ गया। तो अब बात तो वही है, क्या है फॉर्मूला कि मूलधन इनटू दर, दर आपको नहीं पता, इनटू समय बटे में 100 बराबर, ध्यान से देखिएगा, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100 बराबर कितना है 5 गुना हो गया है, तो 5 माइनस 1 कर लोगे, आप क्या कर लोगे 5 गुना। अच्छा 5 माइनस 1 क्यों, क्योंकि ब्याज चाहिए हमको, क्या चाहिए, तो 5 तो मिश्रधन था, 5 में से 1 क्या माना था हमने मूलधन था, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में ब्याज आप लोग चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो, फिर बाद में हम लोग शॉर्टकट में करेंगे। कितना हो गया 5 माइनस 1, तो आपके पास में कितना हो गया 4। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 बराबर में कितना हो गया आपके पास में 4। तो 4 से देखो ध्यान से 4 कट गया, 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा 100%। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। देखो टाइम ज़रूर लगेगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर मेरे साथ में समझना है तो आपको पूरा टाइम देना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं फुल टाइम आपको दे रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपके बात में सभी बातों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। फटाफट आप लोग इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसी में अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अब मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, सुनना, इस वाले तरीके से अब नहीं बताऊंगा, अब सीधे जाएंगे हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कोई राशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कितना 20 साल में 6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या कह रहा है, कोई राशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 20 साल में, सुनना, 20 साल में 6 गुनी। तो आपको पता है, मान लो आपके पास में क्या था, मूलधन 1 इंटू दर R इंटू समय 20 बटे 100 बराबर क्या आना चाहिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो ब्याज आना चाहिए। ब्याज 6 गुना हो गया, ये क्या कह रहा है 6 गुना हुआ किसका, अगर मान लो जब आपके पास में मूलधन 1 था तो 1 का ही कितना हुआ है 6 हुआ है, यानी कि 1 में कितना बढ़ा है, 1 में कितनी वृद्धि हो गई, 1 में 5 जोड़ा तब जाकर के 6 होता है। इसका मतलब 5 क्या है आपके पास में ब्याज है, तो मैं इसको 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 6 माइनस 1 क्या है आपके पास में ब्याज है। 6 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। 6 माइनस 1 का मतलब सॉरी 4 नहीं 5 है ना, तो फिर आप कहोगे सर आप कैसे गलत पढ़ा रहे हो, तो कितना हो गया ब्याज 5 हो गया। देखो ध्यान से, 20 एकम 20, 20 पंच 100, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो गया 25%। R बराबर कितना हो जाएगा 25%। क्लियर है बात। अब सुनना ध्यान से, R की जगह आपको समय भी पूछा जा सकता है। R की जगह क्या पूछा जा सकता है, समय भी। अभी हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे, फोर्थ टाइप है ना। सरल ब्याज में कम से कम 8 से 10 टाइप के प्रश्न बनेंगे। सरल ब्याज में कम से कम 8 से
10 टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हम सभी टाइप को देखने वाले हैं, सीधा एक फॉर्मूले के ऊपर नहीं देखने वाले, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में उसको शॉर्टकट में भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मेरे साथ में बने रहना है, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अब मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और प्रश्नों को सिर्फ कंपेयर करके आपको बताना है, ठीक है। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 3, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, या कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। चलिए ये प्रश्न है, सीधा इसके जैसा ही प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है। ध्यान से देखना कि यहाँ क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में, यहाँ समय दे दिया था और दर पूछा था, समय दे करके दर पूछा है। यहाँ देखना दर दे दी है और क्या पूछा आपको, समय पूछा है, कितना समय, ठीक है। दोनों ही सेम है। ध्यान से देखना, इसमें भी राशि क्या हो रही थी, मिश्र धन जो बन के आ रहा था, क्या बन के आ रहा था, मिश्र धन, ठीक है। 6 गुना 5 गुना, तो यहाँ पर भी 4 गुना क्या है आपका, मिश्र धन है। तो आप चाहो तो ब्याज पहले निकाल सकते हो, क्या ब्याज निकाल सकते हो, 4 - 1। अब सुनना, वापस से कह रहा हूँ कि अगर आप कहोगे सर 4 - 1 क्यों कर रहे हैं, तो एक हम लोग क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, और जितना गुना हो जाता है वो क्या हो जाता है, मिश्र धन बनेगा। 1 का 5 गुना हो गया, यानी कि 1 रुपये था उसका 5 हो गया, 1 का 5 हो जाना, यानी कि 1 में कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 1 घटाएंगे तब जा करके 4 आता है ना। तो वही बात है, ब्याज कितना हो गया, 4 - 1। तो आप कहोगे सर ब्याज तो 3 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर, दर कितना है 5, इंटू समय नहीं पता, बट्टे में 100, ठीक है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर 3। 5 के पाड़े से 5 एकम 5, 2 0, समय बराबर 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 60 वर्ष में ऐसा हो सकता है। कितने सालों में हो जाएगा, 60 सालों में, ठीक है। तो ये हमने देखा, क्या देखा कि 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो थे वो एक ही तरीके से हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ठीक है। नहीं तो फिर कोई बोलेगा सर आप लिखने का टाइम नहीं देते हो, है ना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप करते नहीं हो, बस आपको कमियां बताते रहते हो, सर अब ये करो, सर अब ये करो, सर आप ये करो, ठीक है। बहुत रोज़ कमेंट आते हैं, किस किस का जवाब दें, ठीक है। आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, वहाँ आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सकता है मेरे साथ बने रहें। हम कोशिश करेंगे पटवारी के एग्ज़ाम तक आपके सारा मैथ का जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, पटवारी के एग्ज़ाम तक सारा मैथ जो है जितना भी आपके पास में और डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को, तो शेयर ज़रूर बनता है ना एक बार तो, और लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप 2 लिखिए हेडिंग, इसमें टाइप 2 हो गया, टाइप 3 है ना। अब हम लोग टाइप 3, अब थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चनों का लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं ना, क्योंकि बढ़ाना ज़रूरी भी तो है यार। टाइप 3, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही जाएंगे। क्वेश्चन लिखो फटाफट एक बार। कोई राशि 4 वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखना, कोई राशि 4 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है। कोई राशि 4 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है, तो बताओ
तो बताओ कितने वर्ष में, तो बताओ कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी। चलिए, तगड़ा प्रश्न, क्या कह रहा हूँ, तगड़ा प्रश्न है भाई। क्या है ये, तो दो अलग अलग चीज़ें थी। पहले क्या कह रहा है 4 साल में 6 गुनी हो रहा है, फिर दूसरा क्या कह रहा है फिर कितने साल में 11 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसको मैं 2 तरीके से सोल्व कराऊंगा। कितने तरीके से, 2 तरीके से। ध्यान समझना, दोनों ही तरीके इम्पोर्टेंट है ना। सुनो ध्यान से, मेथड पहला, ठीक है, मेथड पहला देखो ध्यान से। अब कोई राशि कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई राशि कह रहा है, लेकिन हमको तो पता नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि माना की राशि कितनी है, माना राशि x है, क्या ना, राशि का मतलब मूलधन, राशि का मतलब यहाँ पर क्या है, मूलधन। ठीक है, इसको सम भी कह सकते हैं। तो माना कि मूलधन कितना है आपके पास में, x है, या राशि x थी। क्या कह रहा है कि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। भाई 4 साल यानी कि समय जो है आपके पास में कितना हो गया, 4 साल। ठीक है, 6 गुना यानी कि क्या है आपके पास में, मिश्रधन कितना है आपके पास में, 6 गुना। 6 गुना का मतलब क्या हुआ आपके पास में, ब्याज कितना हो गया बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने, ब्याज कितना हो गया। तो 6 माइनस, सुना 6x है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर 6x माइनस x करोगे, तो आपके पास में 6x में से x जो है वो 6 बार है, 6 में से 1 गया तो 5x। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, दर निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो मूलधन हमने x, मूलधन इंटू दर हमको नहीं पता, इंटू समय कितना 4 बटे में 100 बराबर ब्याज कितना है 5x, x से x कट गया। ठीक है, 4 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, ध्यान से देखो, 4 एकम 4 और 25 बार कटेगा। 25 का गुणा जब आप लोग यहाँ करोगे तो r बराबर आपके पास में होगा 25 इंटू 5, तो 125%। r कितना हो गया, 25 इंटू 5 करोगे तो 125% किसकी क्या आ गई आपके पास में, दर आ गई। r का मतलब क्या हो गया आपके पास में, दर जो है 125%। अब वापस क्या करोगे, इसको अगले वाले पे जाओगे, सेकेंड पोर्शन में। क्या कह रहा है, कितने वर्ष में, तो अब समय नहीं पता है, समय अब बिल्कुल नहीं पता है, तो समय t 11 गुनी हो जाएगी। यानी कि मिश्रधन कितना हो गया आपके पास में, मिश्रधन अगले की बात कर रहे हैं हम लोग, मिश्रधन 11 गुनी कह रहा है, तो 11, तो ब्याज कितना हो गया 11x है ना, ब्याज कितना हो गया, तो 11x माइनस में x करोगे तो आपके पास में कितना हो गया ब्याज 10x। समय, मिश्रधन और आपके पास में ब्याज और मूलधन तो पहले से ही कितना है, मूलधन तो आपके पास में x ही है। तो फॉर्मूले में इसको लगाओगे, क्या करोगे, फॉर्मूले में इसको रखोगे किसके बराबर, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर कितना है आपके पास में, ध्यान से देखो, ये दर 125% आ गया है, 125 मूलधन इंटू दर इंटू समय नहीं पता बट्टे में 100 बराबर कितना आपके पास में 10x, x से x कट गया, 25 के पाड़े से 4 और ये कितने पर कट गया आपके पास में 5 बार। ठीक है, 5 के पाड़े से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आपके पास में समय जो है वो 8 वर्ष आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। बात क्लियर है, समय कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अगर कहीं कट तो नहीं गया। समय आपके पास में 8 साल आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 8 वर्ष। सुनो ध्यान से, कितना आ गया समय, 8 साल आ गया। लेकिन अब समस्या ये क्या है, समस्या ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, सॉरी, एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल भी क्या है, नहीं करना। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी इस तरीके से आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं करना, पर इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे, है ना, कंसेप्ट के साथ में, बेसिक के साथ में है, तो तरीका है, मेथड बिल्कुल सही है ना, जो हमको बचपन में सिखाया गया इसी तरीके से सिखाया गया भाई। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी नहीं है।
क्यों नहीं है भाई? इतना करोगे तो इतना टाइम किसके पास है रे बाबा? टाइम किसके पास है? अच्छा, टाइम नहीं है तो कुछ और तरीके से करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? कुछ और तरीके से करना होगा। कुछ और तरीका क्या है? सुनना ध्यान से। इतना सब कुछ नहीं करना होगा आपको, उस तरीके में इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट को समझना है। क्या करना है? कंसेप्ट को समझना है। प्रश्न को वापस से देखो। कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा है? कोई राशि 4 साल में 6 गुनी, यानी कि 4 साल, साल कितना है? साल 4 साल में कितना हो रहा है? ये 6 गुना है ना, 6 गुना। इसका मतलब वास्तव में कितना हो रहा है? 4 साल में से 6 गुना हो रहा है, यानी कि ब्याज उसको कितना मिल गया? ब्याज कितना मिल गया? 6 में से 1 जाएगा तो कितना मिल गया? 5। सुनना ध्यान से। 4 साल में मुझे 5 जो है वो क्या मिल रहा है मुझे? ब्याज। 4 साल में मुझे 5 जो है वो ब्याज मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बताओ कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी? कितने साल में 11 गुनी हो जाएगी? तो आपको नहीं पता है, लेकिन कितना कह रहा है? 11 गुनी। तो 11 माइनस 1 यानी कि 10। अच्छा सुनो ध्यान से, मुझे 5 रुपये ब्याज लेने के लिए कितना समय लगा? 4 साल। 5 रुपये ब्याज कमाने के लिए मुझे कितना समय लगा? अब इसको उल्टा ध्यान से देखना। 5 रुपये मुझे कमाने के लिए कितना समय? 4 साल। तो मुझे 10 रुपये कमाने के लिए, क्योंकि 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10। तो मुझे 10 रुपये कमाने के लिए कितना? तो 4 का 2 गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 8, है ना। 2 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 8 होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखो, 5 का 2 गुना 10 है। सुनो ध्यान से, 5 का 2 गुना 10 है, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। खत्म। 8 साल आ गया, हाँ या ना? बिल्कुल सरल तरीके से हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन को बेमतलब आपसे उलझाया जाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं कंसेप्ट नहीं बताऊं तो आप क्या कहोगे? सर कैसे पता चला सही है गलत है? सही है या गलत का पता नहीं कर पाओगे ना आप, एक बात। और आप दूसरे क्या कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट का एक माइंड होता है, क्या होता है कि कंपेयर करते हैं टीचरों के साथ में, कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरे कंसेप्ट को देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा, सुनना, कि कुछ अलग तरीके से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ही बेस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं, है ना। सबका अपना अपना तरीका है भाई, सबका अपना अपना तरीका है बताने का, पढ़ाने का, समझाने का, ठीक है। सारे ही लोग बेस्ट है ना। तो आपको जिस तरीके से समझ में आता है, अगर आपको मेरे तरीका समझ में आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए, किसी और का तरीका समझ में आता है तो उनके साथ बने रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं हम लोग? पढ़ते रहिए, बस पढ़ना तो है। चलिए वापस से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ ना, इसको हटाता हूँ। सुनो ध्यान से, ज़रूरी समझना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो 2 उड़ जाएगा। ये है ना, जितना शॉर्टकट उतना ही शॉर्टकट से हो जाएगा, समझ रहे हो? जितना शॉर्टकट है ना उतना ही शॉर्टकट से उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो समझना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? समझना ज़रूरी है। वापस से देखो, चलो सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है भाई। 6 गुनी का मतलब क्या है? अगर 1 रुपया होता तो 1 रुपये का 6 गुना, 1 रुपया अगर मूलधन होता तो 6 गुना क्या बन जाता? मिश्रधन बन जाता। तो ब्याज उसको कितना मिलता? 5 मिलता। तो हम लोग यही तो कह रहे हैं भाई, साल की बात कर रहे हैं। तो 4 साल में ये कह रहा है कि 6 गुना हो जाता है, 4 साल में 6 गुना हो जाता है। तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है भाई? तो ब्याज मिलेगा 6 माइनस 1 कितना? 5। 4 साल में 5 रुपये ब्याज मिलता है, 4 साल में 5 रुपये ब्याज मिलता है। तो कह रहा है कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा? हमको नहीं पता कितने साल में, लेकिन कह रहा है 11 गुना। 11 होने का मतलब क्या है? मूलधन भी तो घटाना पड़ेगा। 11 माइनस 1 करेंगे तो 10। अच्छा, 5 रुपये कमाने के लिए मुझे 4 साल लग रहे हैं। 5 रुपये ब्याज कमाने के लिए 4 साल लग रहे हैं। तो 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना 10 रुपये कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? तो 8 साल। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और फटाफट मुझे इस तरीके से सोल्व करके बताओगे, ठीक है। ये तरीका कंसेप्चुअल है, बेसिक है, इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज़रूरी है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास में। और इस टाइप के बहुत सारे रेलवे में क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में आ चुके हैं, एसएससी में आ चुके हैं, स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं। चलिए एक और प्रश्न देखो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, फटाफट सोल्व करके बताओ, कमेंट करके मुझे बताओगे। क्या करके बताओगे मुझे फटाफट? आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे। सुनना ध्यान से, वीडियो को पॉज करो, फटाफट सोल्व करो एक बार, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे क्या आपको सोल्व करना आ गया या नहीं आया। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा तो मैं मान के चलूँगा आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, तो मेरा भरोसा आपके कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा कमेंट किया हुआ ही मेरा भरोसा है, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनल, आपका चेहरा मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग मुझे वहाँ पर लाइक करोगे ना, मुझे नहीं, आपकी अटेंडेंस है। लाइक का मतलब क्या है, आपकी अटेंडेंस है। जितने लोग लाइक करेंगे मैं मानूंगा कि इतने लोगों ने वीडियो देखा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है आपके लाइक करने से, लेकिन सिर्फ आपकी क्या है, अटेंडेंस है। और ये मुझे मोटिवेट करेगा भाई कि इतने बच्चे देख रहे हैं तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा ना यार। इतना अच्छा तो मैटर बता रहा हूँ भाई, इतना शॉर्टकट में कौन बताता है ना? फ्री में कोई नहीं बताता। बताते तो हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्या करते हैं, फ्री में नहीं बताते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देंगे, सोल्व करके बताओ। अरे तब तरीका नहीं बताओगे तो सोल्व कैसे कर पाएंगे? बात है ना, तरीका पहले बताओ, फिर उसके बाद में सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, अब सोल्व करो और कमेंट में मुझे लिख करके बताओ। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए फटाफट करो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, है ना। 2 सेकंड 5 सेकंड का प्रश्न है। चलो, क्या कह रहा है, कोई राशि 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। भाई 5 साल में, लिखना तो लिखो, साल ऊपर में तो मत लिखो, प्रैक्टिस होने के बाद। 5 साल में 2 गुनी यानी कि 2 - 1, तो ब्याज कितना, 1 रुपया। भाई 5 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो तो क्या कह रहा है सुनो। तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 5 - 1 यानी कि 4 रुपया। अब ध्यान से सुनो, 1 रुपया ब्याज कमाने के लिए 5 साल लगते हैं। क्या 1 रुपया ब्याज कमाने के लिए 5 साल लगते हैं? भाई 1 रुपया ब्याज कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं। माँ बाप नहीं बोलते क्या भाई 1 रुपया कमाने के लिए 5 साल लगे, तो 4 रुपये कमाने में कितने साल लगेंगे? रियो शाम, हाँ कितने साल लगेंगे बताइए। भाई 1 रुपया कमाने में ही 5 साल है, 2 रुपया कमाने में 10 साल, 3 रुपये कमाने में 15 साल, 4 रुपये कमाने में 20 साल। क्या प्रश्न है यार। तो यहाँ से सीधा आप लोग क्या करोगे, 1 का 4 गुना, 5 का 4 गुना, 20 वर्ष। आपका आंसर आ गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सरल तरीके से है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल मतलब अगली बार में कोई किताब उठानी ना पड़े, और जिस किताब को उठाओगे उड़ा दोगे प्रश्नों को। क्या करोगे, प्रश्नों को उड़ा दोगे। ध्यान कर लेना, उड़ाने चाहिए प्रश्न, सोल्व नहीं करने हमको, सोल्व हमको नहीं करने, हमको सिर्फ इतना भी नहीं लिखना, बस आंकड़े लाइनें खींची और क्वेश्चन खत्म। एक और प्रश्न देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कोई राशि क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। भाई 5 साल में 5 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में, तो कितने साल में 7 गुनी हो जाएगी। कितने साल में 7 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा आपको मतलब छोटा सा जोड़ बाकी आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, थोड़ा सा जोड़ बाकी तो आना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा। देखो ध्यान से, वो राशि 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि 5 साल लगते हैं कब, 5 गुनी बनाने में, यानी कि 5 - 1, यानी कि ब्याज कितने कमाने के लिए, ब्याज कमाने के लिए कितना, 4 रुपये कमाने के लिए 5 साल लगते हैं। क्या कह रहा है, 4 रुपये कमाने के लिए, 4 रुपये ब्याज कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो बताओ कितने वर्ष में, कितने वर्ष यानी कि 1 वर्ष में 7 गुनी, तो 7 माइनस, ध्यान से देखना, 7 - 1 करोगे तो 6। अब सुनो ध्यान से कि 4 रुपये कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं, 4 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। सुनना ध्यान, समझना बात को, 4 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि भाई 2 रुपये कमाने के लिए कितना लगेगा। देखो 4 रुपये कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं, 4 रुपये का अगर मुझे कमाने हैं तो मैं 5 साल लगा रहा हूँ, तो मुझे 2 रुपये कमाने में कितना टाइम लगेगा, 4 का आधा,
5 का आधा, 5 साल का आधा कितना हो जाएगा 2.5 साल। समझ रहे हो, 2.5 का मतलब कितना है 2 सहित 1/2। अच्छा सुनना ध्यान से, 4 रुपये कमाने के लिए मुझे 5 साल लग रहे हैं, तो 6 रुपये कमाने के लिए कितना ज़्यादा है, ध्यान से देखो। तो 6 रुपये का मतलब कितना हो गया 4 + में 2, यही तो हुआ ना। 6 का मतलब कितना है कि 4 रुपये कमाने और 2 रुपये कमाने हैं। तो 4 रुपये कमाने के लिए तो मेरे पहले से ही मुझे 5 साल तो लग रहे थे, 2 रुपये और कमाने हैं तो मुझे 2.5 साल और लगेंगे। टोटल कितने हुए 5 और 2.5 7.5 साल। हाँ या ना, हाँ या ना। देखो सीधा सा सोचने वाली बात है ना, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना है ना कि ऐसा हुआ न ऐसा हुआ, माना कि फलाना माना टीम का, कुछ नहीं मानना। सीधा सा दिख रहा है ना, 4 रुपये कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं, कितने 4 रुपये कमाने के लिए, तो 2 रुपये कमाने के लिए 2.5 साल लगेंगे। तो जब 2 रुपये कमाने के लिए 2.5 साल है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 4 और 2, 4 रुपये कमाने के लिए 5 और 2 के लिए 2.5, तो कितना 7.5 साल। क्वेश्चन ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, और सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा है, पता है क्या फ़ायदा है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो आप सर्च करोगे, जैसे ही सर्च करोगे या अगर आपने एक बार भी मेरा वीडियो देखा ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएगा वहीं पर, और बेल आइकन को दबा लो। मैं जैसे ही वीडियो डाला आपके पास में तुरंत मैसेज आ जाएगा। बेल आइकन को नहीं दबाए तो मैसेज नहीं आएगा, दबाना ज़रूरी है, घंटी है ना, दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।